नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। विजयनगर ब्लैकमेल और धर्मांतरण केस के आरोपी पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने पाया कि हकीम ने नाबालिग लड़की पर रोजा रखने, कलमा पढ़ने और इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया। साथ ही आरोपी ने लड़की को डरा धमकाकर सोहेल मंसूरी के साथ भेजने की साजिश रची थी। कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। ये विजयनगर के अंदर 3 मुकदमे दर्ज हुए थे, एक 60, 61 और 62/25। इसके अंदर ये था कि एक संगठित तरह का अपराध था जो सुनियोजित तरीके से हिंदू पीड़िताओं को टारगेट करके किया गया था तथा उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि वह उनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करें, वह अपनी सहेलियों को लाएं, उनसे दोस्ती कराएं और साथ ही उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर कर रहे थे कि कलमा पढ़ें, वो रोज़ा रखना शुरू करें, बुर्का पहने, वह हिंदू धर्म में आस्था छोड़कर मुस्लिम धर्म में अपनी आस्था रखें। ये एक तरह का लव जिहाद का मैटर था, जिसके अंदर आज मुकदमा संख्या 61/2025 के अंदर जो मुख्य आरोपी था पूर्व पार्षद अब्दुल हकीम कुरैशी, उसकी जमानत याचिका माननीय न्यायालय ने खारिज की है। साथ ही माननीय न्यायालय ने अपनी उस टिप्पणी में कहा है कि जो अब्दुल हकीम कुरैशी था, पीड़िताओं को डरा धमका कर सोहेल हुसैन नाम के युवक के साथ भेजने के लिए मजबूर करता था तथा साथ ही उनको पीड़िता को कहता था कि जब वह 18 साल की हो जाएगी तो उसका निकाह उसके साथ करा देंगे और तो वह हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म अपनाओ, बुर्का पहनने के लिए इस तरह का उन पर दबाव डालता था। साथ ही उसने वो जो मेन उसका था अब्दुल हकीम कुरैशी का जो कृत्य था वो सोहेल हुसैन के साथ षड्यंत्र रखकर उसको सहयोग करने का था। इसके माननीय न्यायालय ने गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए आज उसकी जमानत की याचिका खारिज की। पॉक्सो 1 कोर्ट का था, जिसकी सुनवाई पॉक्सो 2 न्यायालय द्वारा की गई और आदेश दिया गया। प्रशांत यादव, विशेष लोक अभियोजक। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में महिला के अपहरण का मामला सामने आया है। खाचपुरा निवासी संजय ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी के परिजन व अन्य लोग जबरन घर में घुसे और मारपीट कर उसकी पत्नी को फॉर्च्यूनर गाड़ी में अपहरण कर ले गए। पीड़ित ने आदर्श नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। थाना प्रभारी छोटेलाल ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। सर, मेरा नाम संजय सिंह रावत है। मैं खाचपुरा निवासी का हूँ, रहने वाला हूँ और मेरी पत्नी का नाम कीर्तिका रावत है, वो भी खाचपुरा की रहने वाली है। हमने 2 महीने पहले 1 अप्रैल को आर्य समाज से शादी करी थी। पूरे हिंदी रीति रिवाज के साथ करी थी, उसकी मर्ज़ी से, मेरी मर्ज़ी से शादी हुई थी। 6 साल से एक दूसरे को दोनों जानते हैं, 3 साल से साथ रहे, एक दूसरे को समझा। उसके बाद में हमने सोचा कि अब शादी कर लेते हैं। शादी का डिसीज़न सोच समझ के लिया, शादी करी है हमने, एक दूसरे की मर्ज़ी के साथ की है। फिर बाद में शादी के बाद हम एसपी साहब के पास भी आए, तो हमने हमारी सुरक्षा की गुहार भी लगाई है और उनके घर वाले हमारे थाने में भी गए, बयान लिए, दोनों के हो गए सब। और उसके बाद उन सबको पाबंद भी किया है। उन सबको पाबंद करके उसके बाद में उन्होंने धमकी देने लग गए वो कि भाई तुम यहाँ रहे तो मारेंगे करेंगे। तो हमने क्या, हम 1 महीने के लिए इंदौर चले गए थे। यहाँ से उनके डर से वो मारेंगे, हम यहाँ रहे तो मारने की साफ धमकी दे रहे। उसके अंकल सब मिल के, उसके अंकल, उसकी मम्मी, उसके पापा सब बोल रहे हैं कि जेल जाना मंजूर है पर तुम्हें तो मारेंगे। साफ बोल रहे हैं ये कि आज के 10 साल बाद भी मारेंगे तो मारेंगे। ये बोल के फिर हम इंदौर चले गए। 1 महीना इंदौर रहे। इंदौर से हम 1 तारीख को आए थे। अभी 1 तारीख को आए। इंदौर से आने के बाद में हमने सोचा थाने भी चलेंगे। दूसरे दिन ही मैं जाता थाने में। शाम को आया था मैं लेट, तो मैंने सोचा दूसरे दिन चलेंगे थाने में। दूसरे दिन 3 बजे के करीब वो आए। अचानक ही आए। मेरी वाइफ अंदर थी और मेरे जीजू थे, मेरी दीदी थी, मैं था। उसके बाद में वो सब जैसे कि वो आए, अचानक आए। उसका भाई आया, उसका भाई और उसकी मम्मी, उसके साथ में 4-5 लोग और थे। उसका अंकल था कैलाश, एक कमल नाम का था जो तोला बाटा का रहने वाला है। फॉर्च्यूनर गाड़ी, एक स्कॉर्पियो गाड़ी में आए थे, जो कि आए सीधा अंदर। 4-5 लोग, उसका भाई आया और मेरी वाइफ अंदर थी। उसके बाल पकड़ के सीधा पलंग से खींच के और सीधा घसीटते हुए गेट तक लेकर आ गए। घसीटते हुए गेट के पास लेकर आ गए। लाने के बाद में उसको जबरानू ऐसे हाथापाई करने लगे। मैंने छुड़ाने की कोशिश करी तो वो 4-5 लोग थे, मेरे को पकड़ लिया, मेरे को हाथापाई करने लग गए, ऐसे धक्का दान करने लगे। मेरी दीदी आई छुड़ाने के लिए तो उसको उसकी मम्मी ने हाथापाई ऐसे धक्का दान करने लग गए, उसको पकड़ लिया। फिर मेरी दीदी ने वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करी तो उसका भाई आके मेरी दीदी का फ़ोन छीन के और फ़ोन तोड़ दिया उसने। फ़ोन तोड़ने के बाद में उसके भाई, उसके वो लोग मेरे को पकड़े हुए थे, मुँह बांध के आए थे उसके भाई के साथ में। मुँह बांधने फिर बाद में वो लोग उस मेरी पत्नी को घसीटते हुए गेट के पास लेकर आ गए। घसीटते कोई पड़ोस में कोई गेट है, उसका गेट तोड़ के उधर से 2 लोग और आए, उसको उठा के और सीधा इसको ये फॉर्च्यूनर गाड़ी में डाला और सीधा लेके चल गए। शिकायत दर्ज करा दी मैंने उसी दिन।
दूसरे दिन मतलब कि उसी दिन की बात है, 3 बजे तक ये घटना हुई, 4:30 बजे करीब मैं थाने चल गया। थाने में जाके मैंने सब कुछ बताई है कि भाई मतलब कि सर ये सब वारदात हुई है, और उनको बोला कि मैंने रिपोर्ट दर्ज करो। रिपोर्ट दर्ज की 4 बजे से रात की 2 बजे तक मैं थाने में बैठा रहा, और रिपोर्ट भी दर्ज आसानी से नहीं हुई। आज हम एसपी साहब के पास आए हैं, मेरी वाइफ को खतरा है, तो वो जाते जाते साहब बोल के गए कि इसको तो जाते ही मारेंगे और वापस आके तुझे और मारेंगे, और तो मेरी दीदी को और इन सबको खतरा ही है। तो ये सब मतलब कि वो है, रात को भी कल गाड़ियाँ घूमी थी, वो खुद नहीं करते, वो पीठ पीछे किसी और से करवाएंगे। तो वो अगर मेरे को कुछ हुआ, मेरी वाइफ का नाम कीर्तिका रावत है, काजपुरा के रहने वाले हैं, मैं भी वहीं का ही हूँ, संजय सिंह रावत मेरा नाम है। अजमेर में सुबह 11 बजे हुई हल्की बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया, लेकिन पानी भरने से कई जगहों पर खतरा भी बढ़ा है। मार्टिनल ब्रिज के पास एक खुला नाला हादसे का कारण बन गया, जब बाइक सवार पिता पुत्र उसमें गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों को बाहर निकाल लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। शहर में कई जगह खुले नाले खतरा बने हुए, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। ये हैं अजमेर के हाल जो बारिश के बाद पैदा हो जाते हैं, बारिश के समय में भी पैदा हो जाते हैं। अभी आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये अजमेर के मार्टिनल ब्रिज की है। मार्टिनल ब्रिज के बाद जो ये केसरगंज को रास्ता जाता है, वहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बड़ा सारा नाला है, और ऐसा नाला इस तरफ भी है और ऐसा नाला आगे की तरफ भी है। और ये नाले की स्थिति ये है कि जब बारिश आती है तो यहाँ पर 3-3, 4-4 फीट पानी भर जाता है, जिससे ये नाला पूरी तरीके से लबालब हो जाता है। ये नाला दिखाई भी नहीं देता। उसी बीच में आज सुबह जब बारिश आई, तो बारिश आने के समय ये हाल हुए कि एक पिता और पुत्र अपनी बाइक से जा रहे थे, और बाइक से जाते समय वो जो है बाइक सहित ही नाले में गिर गए। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये ऑटो पार्ट्स की दुकान है, वहाँ पर एक अंकल जी की दुकान है, और बिल्कुल ठीक सामने सूझबूझ इनकी रही कि इन्होंने वो वहाँ से उन पिता पुत्र को जो है बचा लिया। अभी आप तस्वीरें देखिए, ये वो तस्वीरें नाले में किस तरीके से बाइक पड़ी हुई है, और आसपास के लोगों ने सबसे पहले उन पिता पुत्र को नाले में से निकाला। वो नाले में गिर चुके थे, उनको नाला नहीं दिखा, क्योंकि जो दीवारें हैं नाले की डोलियाँ बनी हुई हैं वो भी नहीं दिखी। लेकिन जो गाड़ी है वो जब बारिश बंद हो गई, थोड़ा नाले का पानी हल्का हुआ, तब आसपास के लोगों ने सूझबूझ से जो है बाइक तो निकाल ली, लेकिन छोटी मोटी चोट के साथ में उनको सकुशल निकाल लिया गया। गनीमत रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, वरना अगर बाप बेटे इस नाले में बह जाते तो कहीं ना कहीं आगे जाकर ही मिलते। आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे ये बाइक अंदर पूरी धंस चुकी है नाले के अंदर। और यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ पर दुकान है, उनकी सूझबूझ से वो दोनों पिता पुत्र को निकाला गया, और निकालने के बाद में सकुशल रखा। और जब गाड़ी बारिश रुक गई तो तब उनको आपस में यहाँ पर मिलकर जो है गाड़ी भी निकाली गई। क्या हुआ था अंकल जी, सुबह जब बारिश हुई थी तो? वो बारिश ज़्यादा हुई, नाला दिखा नहीं, और वो पिता पुत्र दोनों नीचे गिर गए। हाँ। और वो बाद में हमने उनको निकाला। हाँ। और बारिश कम होने के बाद मोटरसाइकिल निकाली। अच्छा, तो क्या स्थिति क्या हो जाती है जब बारिश आती है? तो पता ही नहीं पड़ता कि नाला भी है या नहीं है। हाँ, कितना पानी भर जाता है? 2 फुट ऊपर चलता है नाले के भी। कितना पानी भर जाता है? यहाँ रोड से 2 फुट 3 फुट ऊपर चलता है। हर बार की हर बार के ये हाल है। क्या हर छोटी सी बारिश में ही आ जाता पानी। हाँ, तो आज जो सुबह बारिश हुई, कितनी देर तक बारिश हुई थी सुबह? आधे घंटे तक हुई थी आज। तो आधे घंटे में मतलब ये स्थिति हो गई थी? ये स्थिति। क्या अंकल जी, क्या कैसे निकाला उनको फिर आप लोगों ने? वो तुरंत हमने ये सूझबूझ छोड़ दिया। हाँ। और उनको बचाने की तैयारी करी थी। क्या अंकल जी, अगर आप लोग नहीं होते उस समय तो वो तो मर ही जाते। हाँ, क्या दोनों मर जाते हो तो उसी टाइम। कहाँ के रहने वाले कुछ बताया? वो पाड़गंज जटिया मोहल्ले के रहने वाले हैं। तो क्या बाइक फिर कैसे निकाली उनकी? बाइक फिर हमने सीटी उतार के और रस्से बांध कर निकाली उसको। चलो अंकल जी, आपका तो शायद बाइक मोटर व्हीकल का ही काम है। अगर उनकी गाड़ी अंदर घुसी निकाली होगी तो कितना नुकसान लगभग उनकी गाड़ी में हो गया होगा? 2-3 हज़ार का नुकसान हो गया। हाँ, क्योंकि अंदर पानी चला जाता, पानी चले गया, इंजन में चले गया, वो चले गया, उनका मोबाइल भी गिर गया। अच्छा। और चप्पल भी बह गई, सब बह गई वो। अच्छा, मोबाइल चप्पल इसी में ही है? अभी पता नहीं है ना? नहीं, मोबाइल चप्पल का भी। तो अभी उनके क्या चोट वगैरह भी आई थी? नहीं, चोट वोट नहीं, वो तुरंत ही हम पहुँच गए थे पानी को। आप लोग यहीं होंगे उस समय? कितने लोग थे अंकल लगभग सुबह यहाँ पे? 10 जने थे। 10-12 जने थे। क्या नाम है अंकल जी आपका? सुगन्नाथ है मेरा नाम। और ये दुकान पर? श्रीनाथ ऑटो सेंटर, नवज्योति प्रेस के पास। सुगन अंकल जी हैं, जिनकी यहाँ पर ये दुकान है। यहाँ पर वर्कर्स भी काम करते हैं, आप तस्वीरों में देखिए। तो सभी लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए जो है यहाँ से उन लोगों को निकाला, लेकिन अभी भी उनके, चलो चप्पल वगैरह तो वापस आ जाएगी, लेकिन मोबाइल जैसी चीज़, मोबाइल भी अभी भी इसी के अंदर है, जो पता नहीं अब बहकर आगे निकल गया हो या कोई चीज़। लेकिन उन्होंने सकुशल उस व्यक्ति को, जो पाड़गंज जटिया कॉलोनी का रहने वाला था, उस व्यक्ति को और उनके बेटे को सकुशल जो है वो निकाल लिया था। अभी आप तस्वीरों में देखिए कैसे जो है उनकी बाइक पूरी डूब चुकी थी।
बाइक सहित पिता पुत्र दोनों नाले में जा गिर चुके थे। पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ था कि उनको नाला नहीं दिखा और दोनों बाप बेटे जो है इस नाले में गिर गए, बाइक सहित गिर गए। जैसे ही जब बारिश रुकी तो बारिश रुकने के कुछ देर बाद लोगों की सूझबूझ से उनको निकाला गया। क्या अंकल जी कितने साल हो गए आपको यहाँ पर, कितने साल हो गए अंकल जी आपकी दुकान को? 12 साल हो गए। 10-12। क्या स्थिति होती है अंकल जी बारिश होती है जब? पूरा लग जाता नाला। थोड़ी सी बारिश में होता है? हाँ। आज क्या हुआ था सुबह सुबह? आज सुबह सुबह वो आए थे। हाँ। वो ध्यान रहा नहीं, ढका हुआ था नाला। हाँ। पानी ऊपर से चल रहा था। हाँ। मतलब वहाँ बाइक समय के अंदर घुस गए वो दोनों। तो क्या लगी वगी भी थी? लगी तो नहीं, वो बह जाते, फिर उनको पकड़ लिया। फिर पकड़ लिया, फिर बाइक तो उनके अंदर ही रह गई। जी जी जी। मोबाइल भी गिर गया अंदर ही। हाँ। उसके बाद में फिर बाइक निकाली सबों ने मिल के उनकी। क्या मानते हो अंकल जी, चलो सुबह सुबह का जब समय बारिश हुई, आप लोगों की दुकानें खुल चुकी थी, हाँ। थोड़ी चहल पहल थी। हाँ। अगर रात का समय होता तो क्या होता अंकल जी? पता ही नहीं चल पाता मतलब। हाँ, बह जाते हो तो सब बह जाते हो तो गाड़ी रुक जाती, बाकी वो तो बह जाते। देखिए ये चक्कू वगैरह पे धार वगैरह जो लगती है, इसकी दुकान है अंकल जी की। यहाँ पर ये ऑटो गैराज है जिन्होंने बताया। तो ये तस्वीरें हैं जो एक बार फिर से मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ कि कैसे सभी लोग मिलकर उस बाइक को निकाल रहे हैं। ये देखो, ये वो वीडियो है जो लोग मिलकर उस बाइक को निकाल रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि नाला काफ़ी खौफनाक बन चुका है। आज ये अपने एक पिता पुत्र की जान ले लेता। प्रशासन से निवेदन है इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी सही कराए। और देखो बड़ा सारा ट्रांसफार्मर भी यहाँ लगा हुआ है जो बिल्कुल कोने पर टिका हुआ है, 10 भी गया है। और अगर ये गिर जाता कर जाता है तो आप सोचो पूरे क्षेत्र में किस तरह की जो है करंट दौड़ेगा, और उस करंट दौड़ने से कैसे भी करके दिक्कत हो सकती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। नसीराबाद के निकट प्रसिद्ध रामपुरा तेजाजी बासक बाबा धाम को देश भर के 9 अन्य अखाड़ों के महंतों की उपस्थिति में तेजाजी पीठ का दर्जा प्रदान किया गया। जगत गुरु वल्लभाचार्य की साक्षी में रतनलाल प्रजापत को गादीपति घोषित कर उन्हें महामंडलेश्वर रमाकांत दास महाराज की उपाधि दी गई। धाम के महंत पद पर रामदास महाराज की नियुक्ति की गई। इस अवसर पर देश भर से आए संत महात्माओं श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। नसीराबाद के निकट विख्यात रामपुरा तेजाजी बासक बाबा धाम पर श्रद्धालुओं की धार्मिक भावना और धर्म प्रचार को देखते हुए जगत गुरु वल्लभाचार्य की मौजूदगी में देश के सभी अन्य अखाड़ा के महंतों ने तेजाजी धाम रामपुरा को तेजाजी पीठ और गादीपति रतनलाल प्रजापत महाराज का नामकरण करते हुए महामंडलेश्वर रमाकांत दास महाराज किया गया। इस धाम पर गुरु की पदवी महंत रामदास महाराज को दी गई। इस विशाल धार्मिक आयोजन में जगत गुरु वल्लभाचार्य सहित देश के अयोध्या, चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन, अहमदाबाद, सूरत आदि स्थानों के संत महात्माओं एवं देश के सभी 9 अन्य अखाड़ों के महंतों ने शिरकत की। इस अवसर पर जगत गुरु वल्लभाचार्य ने देश के जाबाज सैन्य जवानों द्वारा आतंकियों पर किए गए ठिकानों पर हमले की सराहना करते हुए बताया कि देश को नरेंद्र मोदी जैसा कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार प्रधानमंत्री मिला है, जिस देश का नाम विश्व में गौरवान्वित हो रहा है। उल्लेखनीय कि विख्यात तेजाजी बासक बाबा धाम पर 108 कुंडात्मक विष्णु महायज्ञ और पद्मनाभ भगवान विष्णु की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दूर दराज के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। नागौर जिले के डेगाना कला गांव निवासी धर्मनाथ पिछले 1 वर्ष से दीवार निर्माण विवाद को लेकर प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। अब तक वह 9 बार मुख्यमंत्री, 4 बार पुलिस महानिरीक्षक, 8 बार नागौर एसपी, 4 बार जिला पुलिस उपाधीक्षक, 2 बार संभागीय आयुक्त, 2 बार मुख्य सचिव और 16 बार पूर्व सहकारिता मंत्री अजय सिंह तिलक से मिल चुके हैं। बावजूद इसके उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। धर्मनाथ का कहना है कि पड़ोसी द्वारा दीवार बनाने से रोका जा रहा है, जिससे उनका घर भी क्षतिग्रस्त हो रहा है। उन्होंने स्वामी न्यूज के माध्यम से अपनी बात सार्वजनिक की और न्याय की गुहार लगाई। भाई साहब कहाँ से आया हो आप, क्या समस्या है? मेरा गांव मेवड़ा है, तहसील डेगाना है, जिला नागौर है, वया पादुकला है। मैं मुकदमे के सिलसिले में घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ इधर सरकार के चक्कर के अंदर। ये सरकार भ्रष्ट की है, बीजेपी की। तो सबसे पहले मेरे एमएलए से मैं मिल लिया 16 बार, अजय सिंह तिलक, आज तक कुछ सुना ही नहीं कर रहा वो भी। और थाने में मुकदमा बार बार करवा रहा हूँ, परिवाद में ले लेके छोड़ रहे हैं और जाँच कर रहे नहीं है। और जाँच कर रहे एक अधिकारी को सौंप रहे, वही अधिकारी मेरे खिलाफ रहता है। तो मेरा निवेदन यही है, मैं तो घूम के परेशान हो चुका हूँ। मुख्यमंत्री जी से 9 बार मिल लिया और एसपी साहब से 8 बार मिल लिया और संभाग आयुक्त से 2 बार मिल लिया और आईजी साहब से 4 बार मिल लिया और डिप्टी साहब से 4 बार मिल लिया और एसडीएम साहब से 20 बार मिल लिया और लोकायुक्त में भी मिल लिया और मुख्य सचिव साहब से भी मिल लिया 3 बार। आज तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। थाने वाला मेरे पर खिलाफ। क्या है आपका?
ये कोई दीवार का है मामला साहब, मकान का दीवार। पड़ोसी ने मेरा तोड़ फोड़ कर दिया मेरा मकान, उसका हन तो वो ठीक करवा रहा है, हन मेरे को ठीक करने देता है। मैं ठीक कराने के लिए जाऊं तो मैं अंदर घुस के ठीक करूं मेरा मकान, तो मेरे पे मुकदमा कर रहा है, छेड़छाड़ का करवा रहा है, बलात्कार का करते हैं। थाने में जाता हूँ, थाने वाला कोई सुनाई नहीं करता है कि कर लो कोई टेंशन नहीं है, कर लो ठीक कर लो कोई टेंशन नहीं है। अब बार बार जाता हूँ तो मेरा मकान क्षतिग्रस्त होने की संभावना में पूरा अस्तिक रूप में कोई भी मर सकता है, कोई भी जनहानि हो सकता है। इसका थानादार पादुकला SHO जवाबदार है और पुलिस प्रशासन पादू की जवाबदार है। मैं तो यही विनती करूं, लाश लाके वहीं छोड़ूंगा। कोई भी मेरा मकान में गिर जाए, कोई मर जाए, उसका जवाबदार पादुकला थाना होगा जवाबदार। अब मैं तो भटक भटक के परेशान हो गया, सुना ही कुछ नहीं कर रहा है। थानादार यही बात बोल रहा है किधर से ही घूम ले, कार्रवाई करने वाला मैं हूँ, चाहे मुख्यमंत्री ने जा, चाहे जयपुर में किसी के अधिकारी से मिल ले, कुछ भी कर ले, करने वाला मैं ही हूँ। जरा मैं जचेगी तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। मैं तो यही निवेदन करूं, या तो अन्य थाने से जांच कराओ या एडिशनल SP से जांच करो। मेरा मौका खुद को देखे आके, जब उनको पता पड़े जांच में क्या विषय है। दीवार मेरे पड़ोसी की है, मेरे रिश्तेदार नहीं है और मेरे परिवार का नहीं है, अन्य कोई दूसरा समाज का ही है। तो मेरा दीवार का है, तो मैं उनको बोल रहा हूँ मेरा मकान ठीक करने दे, तो भी ठीक नहीं करना। एक मंदिर है वो भी क्षतिग्रस्त हो गया, एक पड़ोसी का बेराराम टेलर का मकान वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। आज मैं बीमार आदमी हूँ, हार्ट का मेरा ऑपरेशन हो रखा, जगह जगह भटक रहा हूँ, कोई सुनाई नहीं कर रहा है। फिर ये कोई मुख्यमंत्री नहीं सुनाई कर रहा है। मुख्यमंत्री के पास जाएं, मुख्यमंत्री बोले क्या करें, हमारे पास नहीं कार्रवाई तो आगे जाओ, ये खुला मेरे को मुख्यमंत्री बोला है। मुख्य सचिव जी बोल रहे हैं मुख्यमंत्री नहीं करे तो मैं क्या करूं। SP साहब बोले मुंह में आवे वैसी गालियां देता है, तो SP साहब ने जाना तो कर दिया बंद। IG साहब को बोला मैंने, IG साहब से भी मिलने के लिए बंद कर दिया, मेरे को मिलने नहीं दे रहा है। 4 नंबर कमरे वाले बार बार मत हो, IG साहब मना कर दिया कि DG साहब के पास। DG साहब को 2-3 बार जाके आ गया। अब राजस्थान में कोई अधिकारी नहीं बचा, किसके पास जाना। आपका नाम? मेरा नाम धर्मानाथ है, गांव मेरा मेवड़ा, तहसील डेगाना। नसीराबाद रोड नगरा स्थित दुआ टेंट के पास हाल ही में बनाए गए 5 मंजिला भवन में स्पा और रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया इस स्पा में संदिग्ध और अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं, जिससे क्षेत्र की महिलाओं और परिवारों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र की महिलाओं ने इस मुद्दे पर कड़ा विरोध जताते हुए अलवर गेट थाने में ज्ञापन सौंपा और स्पा व शराब वितरण पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। क्यों आए, कहाँ पर आए? सर नसीराबाद रोड पे पार्क बना हुआ है हाउस टेंट्स वाला, तो हमको दिक्कत होती है। क्या समस्या आ रही है वहाँ से? सर एक तो खिड़की वहाँ से हम उस दिन परसों के दिन बैठे भी थे, तो जली हुई सिगरेट हम पे फेंकी थी, तो हमने बोला भी था, तो उनने ये बोला कि ना गलती हो गई, हमने देखा नहीं। तो हमने ऐसे देखना चाहिए, ऐसे मान लो कोई गाड़ी घोड़े कुछ भी खड़े रहे तो ऐसे तो आग लग जाए। तो बोले कि ना हमने जब तक खिड़की बंद कर ली, फिर बोले कि बाद में देख लेंगे, इतना बोल कर उन्होंने खिड़की बंद कर ली लड़कों ने। तो वहाँ पर क्या चलता है, ठीक है? हाँ, दारू चलती है, खाने पीने का भी चलता है, सब कुछ है। लेडीज़ भी रह रही है ऊपर, तो वरना कभी तो घंटी, कभी अभी बियर की बोतल फूटी भी थी गली के अंदर। अब कॉलोनी है, बच्चे खेलते कूदते सब है, हम वहाँ पर ऐसे चलेगा तो कैसे? कितने टाइम तक लगा ये? अभी खुला है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, काफ़ी बने हुए तो काफ़ी टाइम हो गया उसको। किस जगह है ये? ये नौनगढ़ कत्ता गोपाल जी के मंदिर के पास। आपका नाम? बीना। जी हाँ, कहाँ पर आए हैं, किस तरीके की शिकायत दी? आज हम अलवर गेट CI सर के पास आए हैं। नसीराबाद रोड पर जो दुआ टेंट है, वहाँ पर 5 मंजिल इमारत बनी हुई है, उसमें निगम द्वारा उसका नक्शा 3 मंजिल का पास हुआ है। नक्शे के विरुद्ध उसने इमारत को खड़ी की है। मैंने बहुत दिनों से शिकायत दे रखी है, निगम में भी शिकायत दे रखी है, 10I का उस पर नोटिस भी 2-3 बार नोटिस भी जारी हुआ है, लेकिन निगम उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रखी है। उसने रोड पे बोरिंग भी कर ली है, लेकिन उसकी भी शिकायत दी है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज मैं CI सर के लिए यहाँ पर आई हूँ। मेरे क्षेत्रवासियों ने मुझे ये शिकायत दी थी कि यहाँ पर मैडम है ना कुछ अनैतिक गतिविधियाँ हो रही है, पूरी रात महिलाओं को परेशान किया जाता है, आने जाने में आपत्ति होती है, और दिन में भी वहाँ पे स्पा खुला हुआ है, वहाँ पर शराब का और रेस्टोरेंट भी खुला हुआ है, जहाँ पे शराब का सेवन किया जाता है। अनैतिक गतिविधियाँ हो रही है, लोग बाग आते हैं, अनशन बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये वहीं की महिलाएं हैं। आज हम CI सर के पास आए हैं। यदि यहाँ कार्रवाई नहीं होती है, यहाँ पर हम शिकायत दे रहे हैं, यहाँ पे कार्रवाई नहीं होती तो हम आगे SP मैडम को भी शिकायत देंगे। महिला शहर अध्यक्ष लक्ष्मी बुंदेल, वार्ड पार्षद नगर निगम अजमेर। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।